एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने। चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0। यानी कि ये जो 6n है वो सॉल्व करने के बाद, इसके ऊपर जो n है उसको सॉल्व करने के बाद उसका यूनिट डिजिट 0 होगा या नहीं, ये पूछा है। फॉर एनी नेचुरल नंबर n कोई नेचुरल नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। यूनिट डिजिट 0 कब कब हो सकते हैं। कॉन्सेप्ट है कि यूनिट डिजिट 0 होने के लिए इफ एनी नंबर ends with the digit 0, its prime factors must be 2 और 5। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 0 है तो वो ख़त्म हो रहा है 0 के साथ, तो उसका प्राइम फैक्टर्स जो है वो 2 और 5 होगा। यानी कि अगर मान लें 10 है, 20 है, 100 है, 0 से एंड हो रहा है वो डिजिट, तो वो 10 के साथ भी डिविजिबल है, 10 के साथ तो डिविजिबल है क्योंकि 2 इंटू 5 10 के साथ डिविजिबल होगा, और साथ में 2 और 5 के साथ भी डिविजिबल होता है वो। तो इसके प्राइम फैक्टर्स करके चेक कर लेंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6n फैक्टर्स करके देखें तो ये 2 इंटू 3 होता है। ब्रैकेट लगाकर इस n को दोनों के ऊपर लगा देंगे, 2 के ऊपर भी है और ये 3 के ऊपर है, दोनों के ऊपर n हो जाएगा। 2 इंटू 3 के फैक्टर्स में 6 को लिख सकते हैं। 5 इसका डिविजिबल नहीं है, इसीलिए इसका यूनिट डिजिट 0 नहीं हो सकता। हैंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6n will not be divisible by 5, therefore 6n cannot end with the digit 0। क्योंकि 5 इसका एक फैक्टर नहीं है, इसलिए therefore 6n cannot end with digit 0। क्वेश्चन नंबर 6, explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। के ये और ये कंपोजिट नंबर क्यों है, एक्सप्लेन करना है। नंबर 2 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर। एक होते हैं प्राइम नंबर, और एक होते हैं और ये कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपनी टेबल और 1 से भाग हो सकते हैं, जैसे कि 11 13 17 एक्सेट्रा। और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके एक और एक से अधिक डिविजिबल होते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके एक से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर वो जो सिर्फ एक से और अपनी ही टेबल से डिविजिबल होते हैं। तो इसका फैक्टर्स करके देख लें। फैक्टर्स अगर हो सकते हैं इसके तो वो कंपोजिट नंबर होगा, अगर ये फैक्टर्स नहीं हो सकते हैं तो वो प्राइम नंबर होगा। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 का फैक्टर करके देखना है।
इसका कॉमन ले लें, ये 13 है, ये भी 13 है, 13 को कॉमन लिया जा सकता है। 13 कॉमन लेकर बाकी को ब्रैकेट में लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई ही तो हो रहा है। तो कॉमन लेने 13 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर ये 7 बचेगा, यहाँ पर ये 11, यहाँ पर 13 एक प्लस का होगा कॉमन लेने के बाद। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो 13 ब्रैकेट में 7 इंटू 11 77 और ये प्लस 1 और इसको सॉल्व कर लें तो ये 78 हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पे 13 78 क्या प्राइम नंबर है? नहीं, 78 एक कंपोजिट नंबर है जिसके और अलग फैक्टर्स हो सकते हैं। और अलग कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? 78 को हम अगर करें तो 2 से ये कितने बार होता है? 39, फिर ये 3 से होता है, फिर 13। तो 78 के ही अपने 3 फैक्टर्स हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ये फैक्टर्स में लिखे जा गए हैं। क्योंकि इसको फैक्टर्स के रूप में लिखे जा सकते हैं, क्योंकि इसको फैक्टर्स के रूप में लिखे जा सकते हैं, इसलिए ये एक कंपोजिट नंबर होगा। इसको भी फैक्टर्स करके चेक कर सकते हैं, तो यही कर सकते हैं। 7 क्या लिखे हैं? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और +5 जिस तरह इसकी हमने कॉमन लेकर सॉल्व किया है, उसी तरह इसको अगर कॉमन लेकर सॉल्व करें तो ये 5 है और यहाँ पर 5 है। तो इन दोनों 5 को कॉमन लेंगे अगर, तो बाकी क्या बचेगा ब्रैकेट में? 7 इंटू ये 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस यहाँ पर जैसे हमने कॉमन लिया उसका +1 लिख देंगे। ठीक है, इसको और सॉल्व करें तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लाई कितना होगा? 1008 होगा। ये +1 ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट लगा दिए, फिर 5 है बाहर, ये कितने हो जाएंगे ब्रैकेट के अंदर? 1009 ब्रैकेट 5। इसको कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू 1009। तो इस नंबर को हम ऐसे इन फैक्टर्स रूप में लिख सकते हैं। इसके एक से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, इन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स एक से ज़्यादा हैं और इसके डिविजिबल एक से कई हैं, इसलिए इनको कंपोजिट नंबर कहा जा सकता है। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो जिसके एक से अधिक डिवाइड होते हैं। इसलिए बोथ एक्सप्रेशन has its factors, therefore it is a composite number। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 अराउंड द फील्ड। सोनिया इस सर्कुलर पार्क के अराउंड 18 मिनट ले रही है पूरा सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने में। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स, जब रवि जो है वो 12 मिनट्स लेता है उसी सेम फील्ड को चक्कर लगाने में। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, अगर उन्होंने सेम पॉइंट से चक्कर लगाना शुरू किया होगा, एंड एट द सेम टाइम, और एक ही समय में चक्कर लगाना शुरू किया होगा, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में गए होंगे। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, वो कितने टाइम के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर आकर फिर दोबारा से मिल जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में रवि के लिए गए टाइम एक चक्कर के लिए और सोनिया के लिए गए टाइम 18 मिनट्स एक चक्कर के लिए, दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 मिनट्स क्या होंगे? 12 के एलसीएम फैक्टर्स कर लेंगे,
12 के फैक्टर्स 2, 3 और 3 होते हैं। 18 के 2 इंटू 2 इंटू 3 होता है। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 2 और इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए सभी को इंटू नहीं करने होते हैं, इनका कॉमन जो एचसीएफ जो होता है उसको एलिमिनेट कर देना होता है। यानी कि जो 2 और 3 है दोनों में कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, इसलिए 2 और 3 को हम ले लेंगे। अगर एचसीएफ अगर हमें देखना हो तो इसका 6 हो जाता है। ये जो 2 और 3 है उसको हम इससे हटा कर देखें तो एलसीएम 2 इंटू 2 और ये 3 इंटू 3, 2 टाइम्स 3, ये हो जाता है 36। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। एलसीएम इस 18 मिनट और 20 मिनट का 36 मिनट्स में आ जाता है। Therefore we can say Ravi and Sonia will meet together at the starting point of 36 minutes। हम कह सकते हैं therefore we can say that Ravi and Sonia will meet together at the starting point of 36 minutes। 36 मिनट के बाद रवि एंड सोनिया एक चक्कर लगाने के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा से मिल जाएंगे।